बकरियों का पालन पोषण और देखभाल कैसे करें? बकरी की देखभाल की मूल बातें। आवास, बाड़ लगाना, बाहरी स्थान, खिना, नियमित देखभाल। एक, आवास। बकरियां काफी साहसी होती हैं, लेकिन उन्हें तत्वों से बाहर निकलने के लिए आश्रय की आवश्यकता होती है। उन्हें भीगना पसंद नहीं है और जब वे खराब मौसम में बाहर रहते हैं और कोई आश्रय उपलब्ध नहीं होता है तो वे बीमार भी हो सकते हैं। आश्रय को फैंसी होने की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण 3 तरफा संरचना पर्याप्त है। खुले हिस्से का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए, जब तक कि ऐसा न हो कि आपकी हवा वहीं से आती हो। इसके अलावा छत को इस उद्घाटन से दूर रखना सुनिश्चित करें। आपको घर के अंदर प्रति बकरी कम से कम 20 वर्ग फुट जगह रखने की योजना बनानी चाहिए। हालांकि यदि आपने छोटी नस्ल चुनी है तो आप थोड़ी कम जगह ले सकते हैं। बकरियों के लिए मिट्टी का फर्श सबसे अच्छा है क्योंकि यह बेहतर जल निकासी प्रदान करता है और लकड़ी के फर्श की तरह सड़ता नहीं है। बिस्तर जरूरी नहीं है। सर्दियों के समय में पुआल या चूरा का उपयोग करना अच्छा होता है, लेकिन मैं आमतौर पर कोई बिस्तर नहीं जोड़ता जब तक कि गर्म महीनों में इसकी आवश्यकता न हो। वे अपनी घास के साथ काफी गंदगी करते हैं, इसलिए वे गर्मियों में अपना बिस्तर खुद बनाते हैं। यदि आप बिस्तर उपलब्ध कराते हैं, तो गर्म महीनों में सप्ताह में कम से कम एक बार इसे साफ करना सुनिश्चित करें। ठंड के महीनों में आप बिस्तर पर परत लगा सकते हैं और इसे महीने में लगभग एक बार पूरी तरह साफ कर सकते हैं। 2. बाड़ लगाना। बकरियों को बाड़ लगाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप एक मजबूत बाड़ बनाएं। आप विभिन्न प्रकार के विकल्पों में से चुन सकते हैं, जैसे बिजली, बुने हुए तार, वेल्डेड तार या मवेशी पैनल, लेकिन यह कम से कम 4 फीट ऊंचा होना चाहिए और इतना कड़ा होना चाहिए कि वे इसे नीचे न धकेल सकें। बकरियां आपसे ऊंची छलांग लगा सकती हैं। सोचें कि उन्हें दौड़ने की शुरुआत कब मिल सकती है और उनमें बाड़ को धक्का देने की प्रवृत्ति भी होती है, खासकर जब वे आपको दावत या ध्यान के साथ आते हुए देखते हैं। आपके ऊपर बिजली के तार का एक किनारा चलाना एक अच्छा विचार हो सकता है। बाड़ उन्हें बाड़ पर झुकने और उसे गिराने या झुकने से बचाने के लिए। 3. खुली जगह। आपको अपने बाड़े में प्रति बकरी के लिए कम से कम 200 वर्ग फुट जगह उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि आप लघुचित्र पाल रहे हैं, तो आप थोड़ी छोटी जगह भी चुन सकते हैं। याद रखें कि यह न्यूनतम है और दौड़ने और खेलने के लिए अधिक जगह मिलने से आपकी बकरियां अधिक खुश होंगी। वे बहुत अच्छी तरह से नेतृत्व करते हैं और आपके यार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में खाने के लिए बांधे जा सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि जब वे बंधे हों तो आप अक्सर उनकी जांच करें, क्योंकि जब वे पत्तियों, घास और खरपतवारों को खाते हैं तो वे खुद को चीजों के चारों ओर लपेट सकते हैं और लपेटेंगे। 4. खाना। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी बकरियों को अच्छे, ताज़े पानी की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होगी। आप उन्हें सर्दियों में गर्म पानी दे सकते हैं, जिसकी उन्हें सराहना होगी। वे बहुत शराब पीते हैं, इसलिए एक स्वचालित वाटर में निवेश करें या प्रतिदिन जांच करें। हम यहाँ दिन में एक बार 5 गैलन भरी हुई बाल्टी का उपयोग करते हैं। बकरियों को कुछ पूरक आहार की आवश्यकता होती है, खासकर उन बकरियों को जो गर्मी में हैं, गर्भवती हैं या दूध पी रही हैं। रूट में बकों को भी अधिक चारे की आवश्यकता होती है। अधिकांश चारा दुकानों में बकरियों के लिए उपयुक्त चारा मिलेगा। ओपन को प्रतिदिन केवल 1 से 3 कप की आवश्यकता होती है, जो उनके आकार और वजन पर निर्भर करता है। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 3 कप की आवश्यकता होगी। दूध दोहने के लिए और भी बहुत कुछ की आवश्यकता होती है,
जब वह दूध दुह रही होती है तो मैं उसे उतना ही खाने देती हूँ जितना वह चाहती है, और मैं उसे रात में भी थोड़ा खिलाती हूँ। वेथर्स को केवल थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, 1 कप से अधिक नहीं। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप उनके लिए प्रतिदिन घास के साथ साथ चारा भी उपलब्ध कराएं। वे अपने घास के साथ भारी गड़बड़ी करेंगे और ऐसा लगेगा कि वे इसका अधिकांश हिस्सा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर रखे जाने के बाद वे इसे नहीं खाएंगे। इस सारी घास को एकत्र करने के लिए किसी प्रकार की सतह वाला घास फीडर खरीदना या बनाना एक अच्छा विचार है, और वे कम बर्बाद करेंगे। चूंकि बकरियां चरने वाली नहीं होती हैं, इसलिए वे घास-फूस पसंद करती हैं, जो आम तौर पर वैसे भी सस्ता होता है। उन्हें अल्फाल्फा भी बहुत पसंद है, और आप उन्हें समय-समय पर इसे उपहार के रूप में दे सकते हैं। चारा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उन्होंने अपने बगीचे को खा लिया है, तो कोशिश करें और उन्हें दिन में कम से कम 1 बार ब्राउज करने दें और अपने बगीचे के काम से घास-फूस और कतरने निकाल दें। मेरे बच्चे बकरियों के लिए दावतें लाने में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। पत्तियां, घास-फूस, सिंहप्रणी। सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि आपकी बकरियां भी खाना पसंद करती हैं, लेकिन वे सब कुछ नहीं खा सकती हैं और कुछ चीजें उनके लिए जहरीली होती हैं। 5. नियमित देखभाल। अब जब हमने रहने और खाने की व्यवस्था को कवर कर लिया है, तो मैं अपनी बकरियों को स्वस्थ रखने के लिए आपको आवश्यक नियमित देखभाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। खुरों की छंटाई। बकरी के खुर नाखूनों की तरह होते हैं, जिन्हें काटने की आवश्यकता होती है। ट्रिमर की एक अच्छी जोड़ी में निवेश करें, जो अच्छी और तेज हो। उनके खुरों को अच्छे आकार में रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। कृमि। आपको आंतों के कीड़ों पर भी नजर रखनी होगी और आवश्यकतानुसार उपचार करना होगा। आप रासायनिक कृमिनाशकों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि अधिक से अधिक अप्रभावी होते जा रहे हैं, क्योंकि कीड़े उनके प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। या आप जड़ी बूटियों के साथ जा सकते हैं। हमने हमेशा हर्बल कृमिनाशक दवा का उपयोग किया है, और केवल एक बकरी को ऐसी समस्या हुई है जिसे उनसे हल नहीं किया जा सका, और मैं उत्पाद की साप्ताहिक खुराक देना भूल जाने के लिए खुद को दोषी मानता हूँ। आपके स्थानीय फीड स्टोर में सभी रासायनिक कृमिनाशक दवाएं उपलब्ध होंगी। आपातकालीन परिस्थितियाँ। किसी भी पालतू जानवर की तरह सुनिश्चित करें कि आप आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। बुनियादी आपूर्ति के साथ एक दवा कैबिनेट रखें और एक पशुचिकित्सक की संख्या रखें जो बकरियों के बारे में जानकार हो। बकरियां साहसी होती हैं, लेकिन वे मुसीबत में पड़ सकती हैं। वे सींग तोड़ सकते हैं, घायल हो सकते हैं, या गंभीर कीड़े लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद।